क्षमा होती है। दूसर का पॉइंट में हम बताएंगे चंगाई प्रार्थना के जरिए, और तीसरा पॉइंट में हम बताएंगे कि कुछ लोग चंगाई नहीं पाते, और चौथा पॉइंट में हम बताएंगे चंगाई पाने की शर्त। कि 4 पॉइंट पर अगर समय मिलेगा तो विस्तार से बताएंगे, और नहीं तो संक्षेप में करके बताएंगे। तो पहला पॉइंट है याजकीय प्रार्थना से पाप क्षमा होती है। हम सभी भाई बहन एक याजक हैं, एक प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना सुनने वाले हैं। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सहयोग करेंगे कोई भाई या कोई सिस्टर। गिनती के किताब 14 अध्याय 19 और 20 पद, हमारे भाई और बहन में से कोई हमारी मदद करेंगे। गिनती के किताब 14 अध्याय 19 और 20 पद। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जिस तरह मैं यहाँ कहता हूँ, चाहता हूँ, करता हूँ, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग में सुनाई देता है। परमेश्वर हमारे लिए करता है। आगे हम देखेंगे इसी चीज को एक बार और हम देखेंगे मत्ती के किताब में। इसी तरह की बातें मत्ती के किताब में भी लिखी गई है। मत्ती के किताब 18 के 18, मत्ती का किताब 18 से 18। भाई बहन को तो ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि ये साफ खुला खुला बात लिखा गया है। मत्ती का किताब 18 अध्याय। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। आगे तक चले जाइए भाई, 20 तक चले जाइए भैया, 20 तक चले फिर जाइए। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम लोग साधारण आदमी नहीं है। हम लोग एक नेता के तरह नहीं है कि नेता कुछ बोल देता है, करता कुछ है, उसको गाइडेंस नहीं है। हमारे लिए एक सीमा है। बाइबिल धर्मशास्त्र हमारी बहुत बहुमूल्य एक समुंदर है। इसमें बहुत बहुत चीज छुपी हुई है। आइए हमें इसका नियम अब बताते हैं। नियम फिर भैया थोड़ा सा इसी में बैक होकर के 5 अध्याय में चलेंगे। मत्ती का 5 अध्याय का 17 से 20 पढ़ देंगे। मत्ती 5 17 से 20। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और नहीं पढ़े नहीं सर। नहीं नहीं, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को शर्त बताता है
कि इस शर्त पर चलने के बाद हम सब कुछ पूरा करेंगे और सब कुछ पूरा करने के लिए ही हम तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सामर्थ्य दिया है। तत्परता के साथ तुम इस वचन को अदर लोगों को सुनाओ, जो सांसारिक लोग हैं उसको सुनाओ। हम सब कुछ पूरा करने वाले हैं, हम लोग साधारण आदमी नहीं है। आइए हम थोड़ा सा और हम आगे बढ़ के देखेंगे। निर्गमन के किताब 34 अध्याय 7 से 9 पद। निर्गमन के किताब 34 अध्याय 7 से 9 पद। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार का निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चलें। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ सब कुछ परमेश्वर हम पर आधारित कर दिया है। हम यहाँ जिस चीज को बांधते हैं, परमेश्वर के पास उस चीज को बांधा जाता है। जिस चीज के लिए हम खोलते हैं, उस चीज के लिए खोला जाता है। हम कोई साधारण आदमी नहीं, हम सामर्थी हैं और सामर्थ हमको प्रभु के ओर से मिला है। हम उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, हम ऐरे गैरे नहीं हैं। हम उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं। एक घमंड के साथ ये बोलना जरूरी है कि हम एक परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं। हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं, वो हमको चुना है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अय्यूब के किताब 22 अध्याय, अय्यूब के किताब 22 अध्याय इसी प्रकार की बातें लिखी गई है। अय्यूब 22 28 से 30। अय्यूब 22 28 से 30। जो बातें हम जो बात तू उठाने वह तुझसे बन भी पड़ेंगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कर्मों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ 7 शब्दों में लिखा गया है कि तू जो ठानेगा वो मैं पूरा कर दूंगा। तुम करके तो देखो, तुम जो कहेगो पूरा करूंगा मैं। मैंने बताया आप लोगों को कि हम ऐरे गहरे या नथु खैरे में के नहीं है। हम सामर्थी बाप के बेटे हैं, जिसके सामने ऑल इन ऑल झुकता है। ऑल इन ऑल लोग झुकता है। ये जो धर्म हमारी जो है 100% में हम 75% हैं। बाइबिल को पढ़ने वाले लोग 75% है। आप इंडिया के काउंटिंग से मत आइए, दूसरे जगह से ऑल विश्व की काउंटिंग लीजिए, 75% हम हैं और सेकेंड स्थान मोहम्मदन लोगों का है। ये जो यहाँ राम रहीम जो हल्ला गुल्ला करते हैं वो 0 है, कुछ नहीं है। सेकेंड स्थान मोहम्मदन लोगों का। और अदर लोगों में और लोग भी हैं
इंडिया में विश्व में 5000 धर्म हैं। 5000 धर्मों में सबसे अव्वल श्रेणी में हम हैं। हम लोग असाधारण आदमी हैं। आगे भी देखेंगे भैया, एक शब्द और पढ़ लेंगे। लूका के किताब 17 अध्याय 3 और 4 पद। लूका के किताब 17 अध्याय और 3 और 4 पद। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 114 नंबर पेज, सचेत लूका की रहो, किताब। सचेत रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम क्षमा करने वाले लोग में हैं और प्रभु भी क्षमा करता है। कोई भी बातें हम गलती करते हैं, हम अपने विश्राम दिन में भी कोई बातें गलती कर देते हैं, तो बाइबल में बताता है कि क्षमा करेंगे, क्षमा है उनके लिए। अब हम दूसरा का पॉइंट में आते हैं, चंगाई प्रार्थना के जरिए। आमीन। चंगाई प्रार्थना के जरिए। हमारे साथ खोलेंगे मत्ती के किताब 5 अध्याय। मत्ती के किताब 5 अध्याय, चंगाई प्रार्थना के जरिए। मत्ती 5 अध्याय, 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय, हम भूल कर दिए हैं, क्षमा करेंगे आप लोग। मत्ती 8 अध्याय। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 12 नंबर वचन पेज, कौन सा पढ़ना है सर? 8 अध्याय का वचन 3, 5, 13। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, 5। देख। 5वां, जब वह जी जी जी। कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। हो गया 13 सर? भी, 13 भी पढ़ लेंगे भैया। भैया जी जी जी। तब 8 का यीशु ने 13 भी पढ़ लेंगे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। आमीन आमीन आमीन। विश्वास के जरिए चंगा हो जाना। इसी में हम देखेंगे भैया, ये मत्ती में 9 अध्याय को देखेंगे। मत्ती में 9 का 29-30। 9 का मत्ती में, यही जस्ट बगल में 9 का 29-30। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उसे चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। आमीन। आमीन आमीन आमीन। विश्वास के जरिए सब चंगा हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने से सब चंगा हो जाते हैं। अभी तो हमारे लिए, आपके लिए कठिन समय आ गया है। हम सबों के लिए एकदम कठिन समय आ गया है, और हम लोगों को हर मोर्चे पर बहुत तकलीफ भोगना होता है। ये बाइबल में भी लिखी है और हम जानते भी हैं। संतों की वाणी में लिखा हुआ है कि कबीरा तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, पापी पापी मिलकर राज करे, साधु संत मांगे भीख। यहाँ बाइबल पहले से भी लिख चुका है कि धर्म के साथ चलने वाले लोग सताए जाएंगे। 2 तिमुथी 3:12। 2 तिमुथी 3:12 में लिखा है कि हमारे लिए कठिन समय होगा, और अभी चल रहा है और आगे भी हुआ है। हमारे खुद प्रभु के साथ भी अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है।
आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 14 अध्याय मती के किताब फिर देखेंगे भैया। 14 मती के किताब में ही 14 अध्याय है, हम फिर देखेंगे। चौदह का हम देखेंगे 35-36। 14 का वहां के 35-36 पद पढ़ेंगे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जो आदमी प्रभु पर विश्वास किया सब के सब चंगे हो गए। यही बात लिखा है दूसरा राजा के किताब 20 अध्याय 5 और 6 पद। दूसरा राजा के किताब 20 अध्याय 5 और 6 पद। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। प्रभु ने राजा को जो मरने वाला था वो आंसू बहाया तो उसकी 15 बरस आयु भी मिली और पहले से भी ज्यादा धन दौलत भी मिला। तो प्रभु के संगति में रहने वाले लोगों को हमें आज जिस हम गांव के हैं, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन का गांव है। हमको लोग बोलता है कि ये बूढ़ा जो है अधिका है। हमको लोग ऐसे जब हम घर से निकलते हैं तो सामने तो नहीं बोलता लोग, लेकिन पीछे बोलता है लोग कि ये बूढ़ा अधिका है। हमारे परिवार के लोग भी, हमारा खास भाई, हम 2 भाई है, हम बड़े हैं और हमारा एक छोटा भाई है, वो भी बोलता है कि हमको कि अधिका है। तो भैया परेशानी तो है, आपको बदनामी तो होगी, लेकिन हम लोग प्रभु में ये हमको घमंड रहता है कि प्रभु ने वेदी पर चढ़ने की हिम्मत दी, ताकत दी, और सुनने वाले तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आइए हमें एक वचन को और इसी में देखेंगे। मरकुस के किताब 5 अध्याय 21 और 23 पद। मरकुस के किताब 5 अध्याय 21 और 23 वचन। मरकुस जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पे हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। आमीन आमीन आमीन। 23 भी पढ़ दिए हैं भैया, 23 पद। जी, 21 और 23 पढ़ा। जी जी जी। इसी में थोड़ा 6 अध्याय देखिए, बगल में ही 6 अध्याय है। मरकुस 6 का 5। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया।
और उसे आमीन आमीन। भैया हेलो, सुन रहे हैं? बोलिए सर। इसमें थोड़ा सा 5 के 25 भी देख लीजिए, इसी में बैग में 5 के 25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आमीन। आगे पढ़े। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। 29 भी पढ़ दीजिए या 34 भी पढ़ दीजिए, इसी का उन 5 का 29 और 34। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर के संगति में रहने वाले लोग, परमेश्वर पर विश्वास रहने वाले लोग, बोलिए कितना दिन से बीमार थी, कितना पैसा बर्बाद कर दी थी, विश्वास करके आई और चंगी हो गई। आगे भी इसमें 6 का 56 भी पढ़ देंगे। 6 का 56, इसी में मरकुस में 6 का 56। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जो कोई विश्वास से प्रभु के पास आता है उसको चंगाई मिलती है। आगे हम इसको स्टॉप करके हम यहाँ पहुंचने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिलती। क्योंकि अब हम ज्यादा देर चलाएंगे तो घंटों घंटों के लिए है। इसको स्टॉप करके हम यहाँ पहुंचने जा रहे हैं कि कुछ लोग चंगाई क्यों नहीं पाते। हमारे साथ खोलेंगे लूका की किताब 27 पर, 4 का 27। लूका यही बगल में है, लूका 4 का 27। कोई भाई बहन पढ़ेंगे? लूका 4 अध्याय 27 पद। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया छू गया। देवे तो गौरव। हाँ, सभी को चंगाई नहीं मिलती, किसी किसी को ही मिलती है चंगाई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर अडिग नहीं रहता, वो समुद्र के थपेड़े के जैसे रहता है। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 2, 10 और 21 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 2, 10 और 21। यही बगल में है यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 5 का हम 2 पढ़ेंगे। हम हेल्प के लिए बताते हैं 36 नंबर पेज, नया नियम के किताब 36 नंबर पेज। सर 5 अध्याय का कौन सा वचन? 2 5 का 2। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। हो गया सर। हाँ, और आगे 10 पढ़ें। पढ़ेंगे। 5 का 10 भी, 5 का 10 भी और 21 भी। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं।
जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो कुछ लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती कि वो अविश्वासी है। जिस तरह खराब गंदा बर्तन में दूध डाल दिया जाए तो दूध अपने ही से फट जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, करते हैं, लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिलेगी क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, अविश्वासी हैं। मत्ती के किताब 13 अध्याय, मत्ती के किताब 13 अध्याय 5 और 8 वचन। कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। बहुत से लोग तो वचन सुनते हैं, तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद अपनी माया मोह में फंस करके भूल जाते हैं। इन्हीं लोगों के विषय में दिया गया है 17 अध्याय में। थोड़ा सा चलेंगे भैया, 17 का 20 पढ़ेंगे। इसी में 17 है अध्याय है, 20 पद को भी पढ़ देंगे। 17 का 20, मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव न होगी। आमीन। आमीन आमीन आमीन। विश्वास के कमी के कारण उन्हें चंगाई नहीं मिलता। विश्वास के कमी के कारण उन्हें किसी भी प्रकार को आगे वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको विश्वास सुनते हैं, सुन करके पलट जाते हैं, दुनिया के माया मोह में फंस जाते हैं, इसलिए उन्हें चंगाई नहीं मिलती। इसमें थोड़ा सा और पीछे चलेंगे भाई, 14 अध्याय थोड़ा सा पीछे देखेंगे। 14 इसी में मत्ती में 14 का देखेंगे। 14 अध्याय, 14 अध्याय को बच्चे देखेंगे। 31, 14 का 31 पद, मत्ती 14 का 31 पद। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जी जी जी। इसी में 21 अध्याय है, 21 का 22 पढ़ देंगे। मत्ती का ही 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, जो कोई हम कुछ हम प्रार्थना करके विश्वास से मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर हमें सभी प्रकार की सामर्थ दी हुई है। आइए हम इस विषय को अब दूसरी जगह बदलते हुए, चंगाई पाने की कुछ शर्तें हैं, इसमें 2-3 पॉइंट बता करके हम अपने बाड़ी को समाप्त करेंगे। मत्ती के किताब 6 अध्याय, मत्ती के किताब 6 अध्याय 14-15 पद। मत्ती के किताब 6 अध्याय 14-15 पद, चंगाई पाने की शर्तें। आमीन। इसलिए
यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। तो हम दूसरे का अपराध क्षमा करेंगे तभी हमारा अपराध क्षमा होगा। ये चंगाई पाने की शर्त है। तो हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा भी पाप क्षमा नहीं होगा। आइए थोड़ा सा मरकुस की किताब में चलेंगे। मरकुस 11 अध्याय 25-26 पद। मरकुस यही बगल में मरकुस का किताब है। मरकुस का 11 25-26 पद। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। चंगाई पाने की कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें हम और आप इस्तेमाल करें, उस शर्तें पर कामयाब हों, तभी हमको चंगाई मिलेगा। तभी ये शर्त कंडीशन से हो करके गुजरने होगा। एक वचन को और हम देख लेंगे। याकूब की किताब 5:15-16 पद। याकूब की किताब 5:15-16 पद। हम हेल्प के लिए बता रहे हैं। 322 नंबर पेज, पुराना नियम नया नियम के किताब 322 नंबर पेज, याकूब के किताब 5 अध्याय 15 और 16 पद। कौन सा पद सर? 15 और 16। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। जी जी। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इस ग्रुपिंग में हमसे सब कोई बड़े हैं और सबसे छोटे हम ही हैं। तो हमारे द्वारा कुछ भूल चूक हुई होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। और अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की सर। जय मसीह। जय मसीह।